नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी परीक्षा के लिए घंटों पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा हॉल में बैठते ही सब कुछ गायब हो गया? कोई चाबी आपने लिया और कहीं रखा, लेकिन भूल गए, किसी का नाम भूल गए। अक्सर हम इसे आलस या ध्यान की कमी मान लेते हैं, लेकिन बायोलॉजिकली याददाश्त कोई अमूर्त भावना नहीं है। यह आपके मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन के बीच बनने वाली एक भौतिक और रासायनिक संबंध है। हमारे दिमाग में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और प्रत्येक न्यूरॉन दूसरे हजारों न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो इन न्यूरॉन्स के बीच एक बिजली का सिग्नल दौड़ता है। आज के इस वीडियो में हम न्यूरोसाइंस के जरिए समझेंगे कि मेमोरी असल में कैसे बनती है, जैविक रूप से अपनी याद रखने की क्षमता को कैसे 10 गुना बढ़ाया जा सकता है। तो साथियों, जैविक रूप से याददाश्त के 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला है एनकोडिंग, दूसरा है कंसोलिडेशन और तीसरा है रिट्रीवल। एनकोडिंग मतलब जानकारी को ग्रहण करना, कंसोलिडेशन मतलब याद को पक्का करना और तीसरा रिट्रीवल मतलब ज़रूरत पड़ने पर याद करना। इस पूरे प्रक्रिया का केंद्र है हिपोकैम्पस। यह मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में स्थित समुद्री घोड़े के आकार का एक छोटा सा अंग है, जिसे हम दिमाग का रैम या सेव बटन कह सकते हैं। जब आप कोई जानकारी पढ़ते हैं तो हिपोकैम्पस में शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में जाती है। इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि कॉर्टेक्स में भेजने के लिए न्यूरोसाइंस का एक सुनहरा नियम काम करता है, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, जिनको कि एलटीपी कहा जाता है। 1949 में न्यूरोवैज्ञानिक डोनाल्ड हेब ने कहा था, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जब दो न्यूरॉन्स बार बार एक साथ उत्तेजित होते हैं तो उनके बीच का जंक्शन, जिसे सिनेप्स कहते हैं, भौतिक रूप से मोटा और मजबूत हो जाता है। इसी क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी अभ्यास करने से दिमाग का ढांचा सचमुच बदल जाता है। बार बार रिवीजन करने से सिनेप्टिक रिसेप्टर, जो कि एएमपीए और एनएमडीए होती है, इनकी संख्या बढ़ जाती है, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल तेजी से और बिना किसी बाधा के प्रवाहित होती है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा प्रोटीन है जिसे न्यूरोवैज्ञानिक दिमाग का मिरेकल ग्रो या फर्टिलाइजर कहते हैं? इसका नाम है बीडीएनएफ, यानी कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। पहले माना जाता था कि जन्म के बाद नए न्यूरॉन्स नहीं बनते, लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने साबित किया है कि हिपोकैम्पस में नए न्यूरॉन्स जन्म ले सकते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूरोजेनेसिस कहते हैं और इस प्रक्रिया को सबसे तेज चलाता है बीडीएनएफ। जब आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मांसपेशियों से लेटेक्स और अन्य केमिकल्स निकलते हैं, जो दिमाग में बीडीएनएफ का स्राव बढ़ा देता है। बीडीएनएफ नए न्यूरॉन्स को जन्म देता है और पुराने न्यूरॉन्स की मरम्मत करता है। दिन में केवल 20 से 30 मिनट की कार्डियक एक्सरसाइज करने से हिपोकैम्पस का आकार भौतिक रूप से 1 से 2% तक बढ़ जाता है और याददाश्त सीधे तौर पर 20% से 30% सुधरती है। यदि आप रात को देर तक जागकर पढ़ाई करते हैं तो जैविक रूप से आप अपनी पढ़ी हुई बातों को मिटा रहे हैं। आइए समझते हैं नींद और याददाश्त का गहरा संबंध है या नहीं है। जब आप सोते हैं तो नींद के दो प्रमुख चरण होते हैं। पहला है स्लो वेव स्लीप, यानी कि गहरी नींद। इस दौरान हिपोकैम्पस दिन भर पढ़ी गई बातों को सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी है, उसमें ट्रांसफर करता है। इससे मेमोरी रिप्ले कहते हैं। इसमें चलने वाली विद्युतीय तरंग को स्लीप स्पाइंडल्स कहा जाता है। दूसरा चरण है सपने देखने वाली नींद, यानी कि आरईएम स्लीप। इस दौरान दिमाग नई यादों को पुरानी यादों और अनुभवों के साथ जोड़कर रचनात्मक संबंध बनाता है, यानी कि क्रिएटिव न्यूरल कनेक्शंस को बनाता है। इसके साथ ही नींद के दौरान दिमाग का सफाई तंत्र, जिसको हम लोग ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिव होता है। यह न्यूरॉन के बीच जमा कचरे और टॉक्सिन्स को धोकर साफ करता है, जिससे अगले दिन दिमाग फिर से नई जानकारी स्टोर करने लायक बनता है। यदि आप पढ़ाई के बाद 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो हिपोकैम्पस से कॉर्टेक्स में डेटा ट्रांसफ़र रुक जाता है और 70% तक पढ़ी हुई बातें भूल जाती हैं।
अब जब हम याददाश्त के पीछे के बायोकेमिस्ट्री को समझ चुके हैं तो आइए बात करते हैं उन 5 न्यूरो हैक्स की जो आपकी याददाश्त को 10 गुना बढ़ा सकता है। पहला है एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन। केवल बार-बार पढ़ने से न्यूरॉन्स मजबूत नहीं होते हैं। जब आप किताब बंद करके याद करने की कोशिश करते हैं तो इसको हम लोग एक्टिव रिकॉल कहते हैं। तो इससे हिप्पोकैम्पस पर दबाव पड़ता है और एलटीपी तेजी से होती है। इसे एम्बिगहॉस की फॉरगेटिंग कर्व के अनुसार 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन और 30 दिन के अंतराल पर दोहराएं और इससे जो है ये एक्टिव रिकॉल या फिर स्पेस्ड रेपिटेशन से हमें हमारे याद करने की जो क्षमता है वो इंक्रीज होगी। दूसरा तरीका अपनाया जा सकता है फेनमैन टेक्निक। किसी जटिल विषय को ऐसे समझाएं जैसे किसी 10 साल के बच्चे को समझा रहे हो। जब आप बोलते हैं, लिखते हैं और डायग्राम्स बनाते हैं तो विजुअल, ऑडिटरी और मोटर कॉर्टेक्स एक साथ फायर होती हैं। जितने ज़्यादा ब्रेन रीजन शामिल होंगे याददाश्त उतनी पक्की होगी। तीसरा है ब्रेन न्यूट्रिशन। मस्तिष्क का 60% हिस्सा वसा से बनता है जिससे डीएचए ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रमुख होता है। अखरोट, फ्लैक्स सीड्स और ओमेगा 3 सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को लचीला बनाता है। इसके अलावा पर्याप्त पानी पिए क्योंकि केवल 2% डिहाइड्रेशन से हिप्पोकैम्पस सिकुड़ने लगता है। और चौथा स्टेप हो सकता है इसमें हमें कॉर्टिसोल को रिड्यूस करना है। अत्यधिक तनाव से एड्रेनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल निकलता है। क्रोनिक कॉर्टिसोल हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन्स को नष्ट कर देता है। ध्यान और प्राणायाम से कॉर्टिसोल का स्तर घटाया जा सकता है। और पांचवा तरीका है 40 से 50 मिनट पढ़ाई के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले या 20 मिनट की पावर नैप ले। इससे हिप्पोकैम्पस का रैम खाली हो जाता है। तो दोस्तों ये सब कुछ तरीका था जिससे कि आप अपने दिमाग को और ज़्यादा तेज बना सकते हैं। दोस्तों आपकी याददाश्त कोई जैविक अभिशाप या वरदान नहीं है, यह एक मसल्स की तरह है। जितना सही तरीके से इनको हम ट्रेन करेंगे यह उतनी ही मजबूत होगी। आज ही इन नियमों को अपनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।